नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। तो भक्तों, चाहे मर जाना पर होली के दिन पर यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। यह खास उपाय आपको धनवान बना सकता है। यदि आपने होलिका दहन की रात यह उपाय कर लिया तो कोई भी शक्ति आपको धन प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी। माता रानी स्वयं आपके घर में पधारें और आपको अपार संपत्ति का वरदान दें। यह उपाय प्राचीन काल से अत्यंत चमत्कारी और सिद्ध माना जाता है। जो भी व्यक्ति इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसके जीवन में धन की वर्षा होती है और विधाता भी उसे समृद्ध बनने से रोक नहीं सकते। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस वर्ष होलिका दहन के समय भद्रा का साया रहेगा, जिससे शुभ मुहूर्त सीमित रहेगा। आर्षकेश पंचांग के अनुसार फगुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातः 10:02 पर आरंभ होगी और भद्रा रात्रि 10:44 पर समाप्त होगी। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार भद्राकाल में होलिका दहन करना अशुभ होता है, इसलिए इसे भद्रा समाप्त होने के बाद ही करना शुभ रहेगा। यदि आप जीवन में समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो इस विशेष दिन पर खड़ा धनिया के 5 दाने का उपाय अवश्य करें। गुरुजी के अनुसार यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली है और सही विधि से करने पर निश्चित रूप से फलदायी होता है। प्राचीन काल से ही इस उपाय को महा उपाय माना गया है। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो सफलता मिलेगी। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर होगी। धन आगमन के सभी मार्ग खुल जाएंगे और जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसलिए यह उपाय करना ना भूलें। भले ही पूरे वर्ष न किया हो, लेकिन होली के शुभ अवसर पर इसे अवश्य करें, क्योंकि इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह अवसर एक बार मिलता है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। इस उपाय का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस चमत्कारी उपाय की जानकारी हमें पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान दी है। अतः आप सभी से आग्रह है कि इस होली पर इस विशेष उपाय को अपनाएं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, इस बार होली का दहन पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मिटाने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लमी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह होली दहन का दिन यह इतना खास होता है क्योंकि यह साक्षात माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह होलिका दहन की रात एक छोटा सा उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है।
क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस होली का दहन या फिर होली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस बेधनिया वाले उपाय को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस दिन आपकी होली का दहन पर की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं है तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं। यानी कि जब होली का चल रही होती है तब भी ऑफिस उपाय को करेंगे तो आपको अधिक लाभ देखने को मिलेगा इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और होलिका दहन की शाम के समय पूजा भी होती, इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी के कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु होलिका दहन के दिन जल्दी ही इस उपाय को कर लेना। के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी का प्रश्न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिया के दाने फेंक देना। रात और रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसे मसले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तने केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, खड़ा धनिया से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धान का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है। इसका सही उपाय कैसे नहीं पता होगा। धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह दुनिया का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने होली का दहन किया, होली की रात को सही मुहूर्त पर करता है, तो उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी न हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। वह सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात और इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने और जीवन से कर्ज का बोझ समाप्त करने के लिए होली का पर्व एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और कर्ज पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो होली पर कुछ विशेष उपाय करना बेहद लाभदायक हो सकता है। होली की रात होली का दहन के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक मुट्ठी साबुत धनिया के बीज लें और उन्हें अपने हाथ में रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इस दौरान ऐं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें।
फिर इन धनिया के बीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह होलिका की राख में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर उसे अपनी तिजोरी, गल्ले या पर्स में रखें। इसके अलावा होली के दिन धनिया के बीज को अपने घर के गमले या खेत में बो दें। जब यह पौधा उगेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। यदि धन आपके पास आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो यह उपाय अवश्य करें। होली के दिन चांदी की एक डिब्बी में काली हल्दी, नाक केसर और सिंदूर रखें। फिर इस डिब्बी को सजी हुई होली के पूजन के दौरान अपने साथ रखें और होलिका की परिक्रमा करें। इसके बाद इस डिब्बी को धन रखने वाले स्थान पर रख दें। इससे धन की बरकत बनी रहेगी और अनावश्यक खर्चों में कटौती होगी। जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उसमें चांदी, पीतल और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाल दें। फिर मिट्टी से उसे ढककर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वस्तिक बनाएं। जब आप होलिका पूजन के लिए जाएं तो पान के पत्ते पर कपूर घी में डुबोया हुआ लौंग का जोड़ा और बताशे रखें। फिर दूसरे पत्ते से इसे ढककर 7 बार होलिका की परिक्रमा करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद सामग्री को होलिका में अर्पित कर दें। अगले दिन जिस स्थान पर धातुएं दबाई थीं वहां से उन्हें निकालकर सुनार से अपनी मध्यमा अंगुली के नाप का छल्ला बनवा लें। यह छल्ला शुक्ल पक्ष के गुरुवार को धारण करें। जब तक यह छल्ला आपके पास रहेगा तब तक आप आर्थिक संकट से बचे रहेंगे। यह उपाय घोर आर्थिक तंगी से उभरने में बेहद प्रभावी है। होली की रात चंद्रोदय के बाद अपने घर की छत या किसी खुली जगह पर खड़े हो जाएं जहां से चंद्रमा साफ दिखाई दे। चांदी की प्लेट में सूखे छुहारे और मखाने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती के साथ चंद्रदेव को अर्पित करें। इसके बाद दूध से अर्घ्य दें और केसर मिश्रित साबूदाने की खीर तथा सफेद मिठाई का भोग लगाएं। चंद्रमा से समृद्धि की प्रार्थना करें और प्रसाद बच्चों में बांट दें। यह उपाय होली की रात अवश्य करें और इसके बाद हर पूर्णिमा को चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना जारी रखें। कुछ ही दिनों में आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि का संचार होगा। होली के पूजन के शुभ मुहूर्त में काली हल्दी और सफेद कौड़ी को शुद्ध करके उन पर घी मिश्रित सिंदूर लगाएं और चांदी की प्लेट में रखें। इसके बाद गुग्गल की धूप दिखाकर घी का दीपक जलाएं और मिठाई का भोग लगाएं। अब इन सामग्रियों को लाल रेशमी कपड़े में चांदी के सिक्कों के साथ बांधकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन की वृद्धि में सहायक होगा। होली के दिन घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क और वहां 2 बातिन का दीपक जलाएं। इसे जलाते समय धन हानि से बचाव की प्रार्थना करें। जब दीपक बुझ जाए तो उसे होली की अग्नि में अर्पित कर दें। यह उपाय धन आगमन के मार्ग खोलता है और आर्थिक स्थिरता लाता है। होली के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और गुलाब की माला अर्पित करें। इस माला से एक फूल तोड़कर घर लाएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय घर में धन की कमी को दूर करता है और नए आर्थिक अवसर प्रदान करता है। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर के सदस्य के बीच प्रेम बना रहेगा। यह उपाय घर में चल रहे झगड़ों और वास्तु दोष को भी समाप्त करता है। इसके अलावा होली की राख को ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करने से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। होली की राख को एक पोटली में बांधकर घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दें। इससे व्यापार में तेजी आएगी और मंदा कारोबार चलने लगेगा। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और आर्थिक संकट दूर होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।